हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी, किन बच्चों का नाम आता है मेरिट लिस्ट में, क्योंकि लगातार से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे सर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। वो अपना परसेंटेज बता रहे हैं, साथ में कैटेगरी बता रहे हैं, तमाम चीज़ें, सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेगी, किसका नाम आएगा, कब तक जारी होगा, पूरी अपडेट देने वाला हूँ। तो जो पूरी अपडेट है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश मतलब ABVMU की वेबसाइट पर आता है। इधर पे पहुँचो, कहीं पर भी क्लिक कर लो। तो चलिए, मैंने सी नेट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तमाम एप्लीकेशन फॉर्म ABVMU द्वारा जारी किए गए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कॉमन एलाइड हेल्थ केयर इंट्रेंस टेस्ट CA या चीटी के नाम से, जो है पहले CPET होता था। इसी में हमारा पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए एडमिशन हो रहे हैं और इसी में बात करूंगा, क्योंकि इस बार जो इसमें सिलेक्शन होना है वो मेरिट बेस होगा। इसके पहले प्रवेश परीक्षा होती थी, लेकिन इस बार मेरिट बेस होगा। मतलब क्लास 12th में जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा होगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स साइकोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट्स रहे होंगे। तो मतलब वही जो 3 सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आप लोगों का यही परसेंटेज काउंट किया जाएगा, फिर उसके बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। ध्यान दीजिए, जितने भी यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, सभी में इसी के माध्यम से एडमिशन होगा पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए। पहले 8 कोर्सेज के लिए एडमिशन होने थे, BMLS बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BA OTT, BMRIT, BSLP, BPT, BOT, BRTT। बाद में एक डायलिसिस टेक्नोलॉजी को और ऐड किया गया, मतलब 9 डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन होने वाला है। सीटें बहुत ही कम हैं, 500 से भी कम सीटें रहने वाली, 500 के नियर अबाउट सीटें हैं। पहले 741 सीटें थी 2025 तक, लेकिन 18 डिप्लोमा थे, उसमें से भी ढेर सारे डिप्लोमा को हटा दिया गया है। बात क्लियर हो गई। चलिए, पहली चीज़, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया वो लोग अप्लाई कर ले। 2 मई से फॉर्म आया है आपका, 5 जून तक फिलअप किया जाएगा। कोई गलती होती है तो 30 मई से 5 जून के बीच में सुधार कर सकते हो। फिर कह रहे हैं मेरिट डिक्लेरेशन, ये आपका बाद में आएगा, वेबसाइट पर आएगा, ऐसा बता रहे, मतलब मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मेरिट बनने वाली है वो 3 सब्जेक्ट्स को ध्यान में रख के बनेगी। या तो 12th में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होंगे, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, और या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, फिर साइकोलॉजी होगा, या इसके जगह पे ऑप्शन आप रख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, ये सभी। ठीक है, तो ये मतलब 3 सब्जेक्ट ध्यान में रख के मेरिट क्रिएट की जाएगी, बनाई जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो बच्चे हैं वो सभी 9 कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे। जो मैथ वाले बच्चे हैं सिर्फ 2 कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, और ये जो बच्चे हैं सिर्फ 1 कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। बात क्लियर हो गई। तो मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो बायोलॉजी वालों का रहने वाला है। अब इतनी बातें समझ गए आप। अच्छा, पहले बता दूं मेरिट लिस्ट आएगा कब तक आखिर में, और मेरिट लिस्ट में नाम किसका होगा। तो देखो, मेरिट लिस्ट अभी ये बोले हैं कि 5 जून तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो ABVMU कोई काम डिले नहीं करती है, लेट नहीं करती है, लगातार 5 सालों से कवर कर रहा हूँ, 2021 से लेके, और अपडेट्स बिल्कुल गलत नहीं होती। ABVMU का काम ही नहीं है डिले करना कुछ भी। ये आपका मेरिट लिस्ट अगर 5 जून के आगे डेट नहीं बढ़ती है, ध्यान दीजिए मैं कह रहा हूँ, अगर इसके आगे डेट नहीं बढ़ती है तो आपका मेरिट लिस्ट 10 जून के लगभग में जारी हो जाएगा, और उसी टाइम पर आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग मतलब क्या होता है, मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपका रैंक आएगा और कैटेगरी रैंक जारी किया जाएगा। ठीक है, रैंक और कैटेगरी रैंक हमको मिल जाएगा, फिर हम लोग करेंगे काउंसलिंग। काउंसलिंग मतलब क्या, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करेंगे। उसके बाद होता है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का क्या मतलब होता है, मतलब हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे कि हमको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किस कोर्स के लिए एडमिशन चाहिए। फिर इसके बाद में आएगा हमारा अलॉटमेंट रिजल्ट। इसमें क्या होता है, मतलब हमको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ, मैंने जो प्रेफरेंस दिया उसके हिसाब से मुझे कॉलेज मिला है या नहीं मिला। ठीक है, अगर मिला होगा तो इसको डाउनलोड करेंगे, फीस सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर सीटें अलॉट हुई है तो हम कॉलेज में जाएंगे, फ़ीस सबमिट करेंगे, और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पैन, आधार, जो भी लगेगा
वो सब कुछ यहाँ पे सबमिट करना होता है। इतना प्रोसीजर चलने वाला है। तो 10 जून के लगभग मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और तुरंत में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। बात क्लियर है? क्योंकि ये सी नेट BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम जो कराते हैं ना, उसके लिए जब भी इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 2 से 3 दिन के अंदर आंसर की देते हैं और हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट जारी करते हैं और काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर इतने में नहीं स्टार्ट करेंगे फिर इनका एडमिशन जो है वो लेट होता चला जाएगा। जुलाई से सत्र स्टार्ट करना सबका सपना होता है लेकिन हो नहीं पाता है, वो आगे बढ़ता जाता है। तो इसमें बहुत डिले नहीं होगा, मान के चल सकते पहले हफ्ते में ही आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स 15 जून तक। ठीक है, 10 से 15 इसी के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। रही बात, अब ये तो क्लियर हो गया मेरिट लिस्ट आएगी कब तक, नाम किसका आएगा मेरिट लिस्ट में। तो मेरिट लिस्ट में नाम सभी का आएगा, जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे लगभग सभी लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में जारी होने वाला है। जिनका फॉर्म नहीं रिजेक्ट किया जाएगा बस उनको छोड़ के। ठीक है, अब देखो मतलब इसमें क्या हुआ, 60% है तब भी नाम आएगा, 65 है तब भी आएगा, 70 है तभी भी आएगा, 75, 80, 85, 90, मतलब जिसके जो भी परसेंटेज है सभी लोगों का नाम आएगा। और सब लोगों को क्या मिलेगा मेरिट लिस्ट में, मेरिट लिस्ट यही है, मतलब आपका रैंक बताया जाएगा कितना है, आपका कैटेगरी रैंक कितना है, ये चीज़ बताया जाएगा। जैसे मान लिया आपका रैंक बन रहा है 1000 और आप SC कैटेगरी में आ रहे हो और SC कैटेगरी में आपका रैंक कुछ आया 210, इस तरीके आएगा। मतलब जितने SC के बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, आपका क्या है 209 बच्चों से कम मार्क्स आपके हैं, SC की बात कर रहा हूँ। और ये 1000 जो रैंक है मतलब SC ST जनरल OBC सबको मिलाने के बाद, EWS को मिलाने के बाद आपकी मेरिट जो बनती है 1000 लोगों के मतलब 999 लोगों से कम है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इस तरीके मेरिट बनेगी, फिर हम लोग काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग करते हैं। इसमें सभी का नाम आएगा लेकिन सबको सीट थोड़ी ना अलॉट होगा, सबका नाम आएगा सबको सीट नहीं अलॉट होगी। अब गवर्नमेंट कॉलेज कितने पर मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज कितने पर मिलेगा, ये मैंने आपको एक सेपरेट से वीडियो दिया है, वो देख लेना। बाकी काउंसलिंग टाइम पर गाइड करूँगा आपको किस तरीके से, किस रैंक पर कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, सब कुछ चीज़ें बताऊंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अपडेट्स उस पर भी देता हूँ। टाइम मिलता है तो वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।